मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहां हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा कैसे बना सकते हैं या निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखते रहिए। जब अपने अंदर में आपको स्थिरता महसूस हो या शांति महसूस हो, तब तक अपना ध्यान बार बार अपनी सांसों पे लाइए। अगर ध्यान कहीं और भी जाता है तो एक बच्चे को जैसे माँ मनाती है उसी तरह उसको वापस साक्षी भाव से अपनी सांस को देखने पे मजबूर मजबूर नहीं, सहजता से प्रेरित कीजिए। इसमें असहज सांस होनी ही नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, उसे बदलना नहीं है। ना ही हमें जो जोरों से सांस अंदर लेनी है और ना ही बाहर निकालनी है। हमें सिर्फ उसे देखना है। अब अपना ध्यान अपने अपने गुरु, इष्ट, कुल देवी और उन सभी दिव्य चेतनाओं को दे और बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम उन्हें नमन करें और ये सेशन को उनको समर्पित करें। चलिए, आज हम मौन के बारे में बात करते हैं। हमने मौन अलग अलग व्यक्तियों या साधना के दौरान सुना होगा कि मौन रखना कितना जरूरी है। मौन अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो बोल ना सकता है, बोल नहीं सकता, उसका जो मौन होगा वो कहीं कहीं उलझन से भरा होगा कि मैं अपनी बातें कैसे समझाऊं। किसी किसी का डर से भरा मौन होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कुछ बोलूं तो मुझे उसकी प्रतिक्रिया भोगनी पड़ेगी। किसी किसी का मौन सोचा समझा हुआ होता है, सामने वाले को ग्लानि महसूस करवाने के लिए। किसी किसी का मौन दुख से भरा होता है, जहां वो चुप्पी में चले जाता है। किसी किसी का मौन जागरूकता से होता है,
ये जागरूकता कि मैं जितने कम शब्द बोलूं उतने कम मैं दूसरों को और अपनी जिंदगी में उतने कम दर्द लेकर आ सकता हूं। कितने मौन साधना से भरे होते हैं जहां वो व्यक्ति ऊपर वाले से जुड़ता है और उस मौन में सब कुछ समझ जाता है। एक मौन स्मशान का होता है जहां मृत्यु के वाइब्रेशंस होते हैं, की ऊर्जा होती है और अपने से बोला ही नहीं जाता। सो इस प्रकार मौन बहुत सारे होते हैं, पर हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा मौन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितना होना चाहिए? मुझे लगता है जो मेरे गुरु के आशीर्वाद से कि मौन उस समय रखना चाहिए जब गुस्सा आ रहा हो, बहुत अपनी उत्तेजित हो, तब हमें मौन रखना ही चाहिए। क्योंकि उस समय हमारे मुंह से निकले हुए शब्द किसी को भी बहुत बुरी तरह हर्ट कर सकते हैं और उस रिश्ते में एक दरार आ सकती है, या फिर कोई और गुस्से में हो तभी भी मौन रखना चाहिए। क्योंकि उस समय अगर हम सामने बोलते हैं तो वो मामला और बढ़ता है, बंद या खत्म नहीं हो जाता। जैसे कोई भिक्षा दे रहा है और हम अपनाए ही नहीं तो हमारी भिक्षा का पात्र खाली ही रहेगा। उसी तरह जब कोई और गुस्सा करता है और हम अपनाते नहीं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं उस चीज से थोड़ा दूर कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बोले ही ना, इसका मतलब ये है कि हम तब बोले जब वो सुनने के लिए उसकी सामने वाले की स्थिति हो कि वो सुने और अपनाए और समझे हम जो बोल रहे हैं वो। लेकिन इस मौन तक आने के लिए हमें, जैसे हर चीज को जब हम उसके पीछे पड़ जाते हैं तो उसके उसमें निपुण हो जाते हैं, उसी तरह अगर हम इसका भी रोज प्रैक्टिस करें तो ये हो सकता है। लेकिन कैसे करें? हम अपने आप से कहें कि जब हम नहाएंगे, जब तक हम नहाएंगे नहीं हम मौन रखेंगे, जब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे हम मौन रखेंगे। कुछ भी अपने हिसाब से हम 1 घंटे के लिए ऐसे मौन रख ही सकते हैं रोज। और ये मौन रखने में हमारे अंदर के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और क्योंकि हम मौन में हैं, मौन में होना मतलब कहीं कुछ सुनना भी नहीं। जब हम अपने आप के साथ रहते हैं तो उस प्रश्न के जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि हम अपने आप को वो समय देते हैं सोचने का, समझने का और उसका उत्तर जानने का। तो चलिए आज हम रेडिकल स्टेटमेंट्स,
मौन के बारे में करें। हम अपने विचार की प्रक्रिया को या धारणा को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कभी कभी हमें जो हमारी विचार की प्रक्रिया होती है वो कहीं गलत हमें ना ले जाए, इसके लिए हम अपने विचार की प्रक्रिया या धारणा को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब भी हमारे अंदर कोई ऐसा नकारात्मक विचार आए, तब हम अपने विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। मौन में रहना ये हमारा आत्म प्रेम है। उस समय मौन में रहना जब हम गुस्से में हैं, वो हमारा आत्म प्रेम है। जब हम गुस्से में हैं, उस समय मौन रखना ये हमारा आत्म प्रेम है। जब हम गुस्से में हैं, उस समय मौन रखना हमारा आत्म प्रेम है। जब हमारी परिस्थिति में गुस्सा हमें महसूस होता है, क्योंकि कितनी बार गुस्सा हम बोलकर नहीं दिखाते, हम बर्तन पटक कर भी दिखा सकते हैं, दरवाजा पटक कर भी दिखा सकते हैं, और हम जैसे हमारी आंखों से भी दिखा सकते हैं। परिस्थिति में गुस्सा का एहसास होना, तब मौन रखना ये हमारा आत्म प्रेम है। जब परिस्थिति में नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस समय मौन रखना ये हमारा आत्म प्रेम है। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस, जिस समय परिस्थिति में नकारात्मक ऊर्जा होती है या वाइब्रेशंस होता है, उस समय मौन रखना ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन में अपने आप के साथ जुड़ना ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन रखते वक्त अपने आप के साथ जुड़ना ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन रखते वक्त अपने आप के साथ जुड़ना ये हमारा आत्म प्रेम है। जब शुरुआत में हम मौन रखते हैं तो बहुत ही नकारात्मक यादें हमको सताती है, मेमोरीज। उस यादों को समझने की कोशिश करना या सहजता से देखकर उसको एक साक्षी भाव से समझने की कोशिश करना ये हमारा आत्म प्रेम है। क्योंकि कितनी बार वो यादें हमें दुख देती है, तो ये समझना कि ये क्यों हुआ हमारी जिंदगी में, हमें क्या सीखना था। क्योंकि हर एक परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, तो हमें क्या सीखने का था, वो उसकी सीख हम ले ले और उस परिस्थिति को, वो याद को जाने दे। वो आ, एक होता है ना कि हम उनके साथ नहीं बोलेंगे, वो सब नकारात्मक विचार आ, जाने दे, वो हमारा आत्मा प्रेम है। मौन में यादें जो आती है, उस यादों, उस बुरी याद में से सीख को अपनाकर दूसरा सब कुछ जाने देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। और ये हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक मौन हमें शांति नहीं देगा। ये सब मौन के समुद्र में उठेंगी, एक एक याद उठेंगी। उन सभी यादों को पकड़कर उसमें से सीख लेकर हमें उन्हें जाने देना है, तभी हमारे मन का समुद्र शांत होगा।
मौन के समुद्र में उठती हुई यादों की, वो दर्दनाक यादों की वेव्स में से जो सीख लेने की है, उसे अपनाना, ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन में अपने आप को समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन से अपने आप को समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन से अपने आप को समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। इसी मौन से ऊपर वाले से जुड़ना, ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन के द्वारा उस ऊपर वाले का चिंतन करना और जुड़ना, ये हमारा आत्म प्रेम है। इसी मौन के द्वारा अपने आप और ऊपर वाले से जुड़ना, ये हमारा आत्म प्रेम है। मौन को एक साधन बनाना, जहां हम अपने आप को वो मौका दे कि कोई भी चीज की ग्लानि ना हो, ये हमारा आत्म प्रेम है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जब हम प्रतिक्रिया देते हैं और वो प्रतिक्रिया के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। तो जब अगर हमें मौन की एक आदत हो जाती है, तो हम तुरंत चुप्पी साध लेते हैं उस 5-10 मिनट के लिए, और अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो गिल्ट्स और रिग्रेट्स, ग्लानि नहीं होती। सो मौन को एक सुरक्षा कवच बनाना, अपना सुरक्षा कवच बनाना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सुरक्षा कवच ये नहीं कि हम दूसरों को ग्लानि में डालें, कि हम चुप हो जाते हैं तो सामने वाले को गिल्ट पैदा करे, उसके लिए नहीं। ये एक गलत धारणा है, वो फिर एक अलग चक्र चालू होता है। अपने आप को सुरक्षित करना और उस मौन के द्वारा 5-10 मिनट के लिए, वो हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो कर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।